So there is a message meant to find you right now, right? An urgent message जो आपको आपके लिए ही है और यूनिवर्स की तरफ से है an urgent मैसेज। और ये मैसेज किसी भी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है आपकी, इधर लव लाइफ, करियर लाइफ और वट एवर। लेट्स सी कि किस सिचुएशन से रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस है। इसके लिए 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप इसमें से कोई भी पाइल इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए और उसी में आपकी सिचुएशन होगी और उससे रिलेटेड जो भी मैसेज है वो उसमें होगा। ओके, सो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस और द मैसेज फॉर देम। लेट मी जस्ट चेक। ओके, क्या मैसेज है आपके लिए पाइल 1? We'll see. Okay. ओके, यू हैव बीन वेटिंग। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना काफ़ी समय से अगर वेट कर रहे हैं किसी पार्टनरशिप का या किसी समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क और समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, राइट? उससे रिलेटेड अगर आप किसी न्यूज़ का, किसी कम्युनिकेशन का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आने वाली है, राइट? और you have been waiting for this kind of communication, for this change फॉर सो लॉन्ग। आप हो सकता है काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो सम न्यूज़ रिलेटेड टू अ पार्टनरशिप, अ बिजनेस डील, करियर, जॉब, that is coming your way. And some people, if they were waiting for some sort of travel, adventure, travel, basically if they were waiting for some sort of travel, that is coming. And for some people, some travel related to work, कुछ ऐसा हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, राइट? एंड येस, सम न्यूज़, सम कम्युनिकेशन इज़ डेफिनेटली कमिंग रिलेटेड टू योर वर्क और एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के संग, किसी पर्सन ऑफ देयर इंटरेस्ट, राइट, उसके साथ किसी रोड ट्रिप पे जा सकते हैं। और अगर ऐसा आपको कोई भी प्लान होता है, आपका कोई भी प्लान बनता है, तो ट्राई टू गो देयर, ठीक है? आप कोशिश करें। येस, दे कैन बी समथिंग रिलेटेड टू something is happening in your love life also. There is a person who is interested in you to give you some sort of commitment. A destined kind of relationship is coming in your life. And someone is highly attracted towards you. And they are waiting for the right time to confess their feelings. So someone can definitely confess also your feelings. And yes, this person can be watching you online on social media. They can text you, मतलब टेक्स्ट करके या आपको कॉल करके वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर सकते हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एंड एक और चीज़ है कि दिस पर्सन कैन बी ऑफ some other city. He or she can be from some other place. There can be some sort of ट्रैवल रिक्वायर्ड। आई थिंक ट्रैवल डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। येस, समवन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड दे आर वेटिंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स एंड दे विल कन्फेस देयर फीलिंग्स थ्रू सम कम्युनिकेशन. दैट कम्युनिकेशन you can also expect. Yeah. Or if there are people who are in separation, disconnection, detachment, right?
दैट पर्सन इज, आपको वो दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे आर वॉचिंग यू, they are seeing your WhatsApp status, they are looking at your pictures, they are keeping an eye on you on your social media or something, so they are also thinking of coming back to you. यहाँ पे ये भी एक चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है. There is a possibility. Yes, you might have had some fight. Yes, कुछ है यहाँ पे. There is also a energy of conflict, and then separation, no contact or something, not talking to each other, someone has blocked you or something. So that person is also thinking of coming back to you. Yeah, there is also a possibility. Someone is highly attracted towards you, and they are planning to take an action towards you, planning to no contact. Yes, planning. See, two people are there. One, a new person who is attracted towards you, who is watching your social media, who is keeping an eye on you, and वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, है ना. दूसरा ये है कि अगर कोई लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में हैं, इफ़ देर इज़ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, दैट्स व्हाट आई कैन सी. सो दैट पर्सन इज ऑल्सो चेकिंग योर सोशल मीडिया, एंड दे आर कमिंग, thinking of contacting you again, right? So this is the message for pile number 1. Now let's see for pile number 2. Take care. For pile number 2, what pile number 2 can expect? Yeah. What is the message for pile number 2? Please universe मुझे बताइए, what are their situation and what is the urgent message, divine guidance for them? Please मुझे बताइए. Okay. And what is the divine guidance? Please मुझे बताइए. What is the divine guidance? What is the divine guidance? Please मुझे बताइए. What is the divine guidance? Okay. See, if a relationship, अगर आपकी लाइफ से कोई रिलेशनशिप चला गया है, if you have lost a relationship, right, then यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए ये है कि वहाँ पे आप ध्यान देना बंद करें, क्योंकि दैट पर्टिकुलर कनेक्शन कैन बी अ टॉक्सिक कनेक्शन, right, a karmic connection, and that connection was entirely based on greed, lust, and it's better कि आप उस कनेक्शन पे ध्यान ना दें. जो चला गया है उससे आप सीखें, because what I see that this connection came into your life to teach you certain lessons. That was a karmic connection. And what I see, you are still obsessed about that connection which has gone out of your life. आपकी लाइफ से एक कनेक्शन है जो चला गया है, जिसमें आप still you are thinking about it. You are not thinking about the other options available to you. कहीं ना कहीं you are missing on the opportunity. आपके पास और भी ऑफर्स हो सकते हैं, बट आप अभी भी शायद वो जो एक कनेक्शन है जो चला गया है, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं. सो व्हाट यू हैव टू थिंक दैट जो हुआ वो अच्छा हुआ, एंड मैंने उस रिलेशनशिप से कुछ सीखा. ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लॉस. दैट लॉस वॉज रिक्वायर्ड. That connection came into your life just to teach you some lessons. So just move on. आपको कहा जा रहा है move on from that connection. That is not meant for you. Someone else will come.
So focus on something which divine has written for you. डिवाइन के आपके लिए कुछ और बेटर प्लान्स हैं. तो आपको ये कहा जा रहा है, डोंट क्राई ओवर द लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर कनेक्शन. ठीक है, आपको मूव ऑन होने को बोला जा रहा है उस पर्टिकुलर कनेक्शन से, बिकॉज अ न्यू कनेक्शन इज वेटिंग फॉर यू. आपकी लाइफ में जो नया एक ऑफर ऑफ लव, और इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ ऑफर, इट कैन बी ऑफर रिलेटेड टू योर वर्क ऑल्सो. सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट. Try to focus on the future. Forget about the past, live in the present, and look at the beautiful future divine has planned for you. So go as per the divine's plan. Universe के plan के हिसाब से आप चले, right? उस relationship में आपको equal give and take नहीं था. You are still confused. Don't get confused. Maybe you are confused about two people, about your past and about the new person. So divine is telling you, look at the new opportunity. Don't think about the past. Don't compare your past connection with the new connection. Don't compare. Let go of your past. Please, you need to travel, you need to go towards the calmer water. अपने आप को calm down करें and बहुत ही politely, patiently, calmly just say no to the past, because that was a toxic connection. आपको उस कनेक्शन से निकाला गया है क्योंकि वो कनेक्शन आपके लिए ठीक नहीं था. Look at the better future. So God has written some beautiful plans for you. So just surrender and believe in the God and accept what new offer is coming to you, and forget your past. Okay, so this was for pile number 2. Now let me just check what is there for pile number 3. जिन्होंने pile number 3 को चूज किया है उनका देख लेते हैं. What is the divine guidance, what is their situation, and what is the universe guidance or a message meant for you. Right? ठीक है, for pile number 3. For pile number 3, please universe मुझे बताइए क्या है. Please universe tell me for pile number 3. For pile number 3. Okay. Okay. You must be having, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है उनके पास मल्टीपल ऑफर्स आ सकते हैं. ठीक है, दे कैन बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन 2 options, 3 options, more than 2 options, right? So they have certain options in their life, right? Some new person is definitely entering in your life. फॉर श्योर. एंड ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हो जाएं जहाँ पे आपको यू हैव टू मेक अ चॉइस, राइट? विच इज़ गुड, विच इज़ बेटर, व्हाट शुड आई डू. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कंफ्यूज्ड कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में हो सकते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. इट कैन बी पीपल, इट कैन बी सम जॉब ऑफर, इट कैन बी any decision of your life जहाँ पे आप एक क्रॉस रोड पे हैं and you have to make a choice, you have to choose a direction, right? Yes. So you have been waiting for some sort of change, right? आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आने वाला है as far as your connection is concerned, right? As far as your monetary situation is concerned, right? As far as your career is concerned, some major change is coming, definitely. And आप हो सकता है, if you have been waiting for it, then universe wants to tell you that now is the time of that big change. आपकी life में वो big change आ रहा है. A new offer, I am telling you, a new offer is coming. For sure, a new offer is coming. It can be a relationship, it can be some income source, it can be money, it can be anything.
अगर आप कंफ्यूज्ड थे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, अपनी लव रिलेशनशिप्स को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, या इन जनरल इन लाइफ यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, सो दैट इज कमिंग फॉर श्योर. आई एम टेलिंग यू, यू हैव कंप्लीटेड अ साइकिल ऑफ वेटिंग. वो वेटिंग वाली जो साइकिल है ना, वो एंड हो रही है आपकी. एंड अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, अ न्यू ऑफर इज कमिंग इन योर लाइफ फॉर विच यू हैव बीन वेटिंग. ठीक है. वॉट एल्स इज देयर यूनिवर्स, वॉट एल्स? या दिस इज अ कनेक्शन. आई एम टेलिंग यू, this is a connection, a new soulmate, a new beautiful connection is entering in your life if you have been waiting for it. That is coming, for sure that is coming. Is it a new connection or an old connection? Can you please tell me, universe? अच्छा, यहाँ पे एक और गाइडेंस है. यहाँ पे ये है कि अगर आप you are waiting for someone from your past, right? तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू चेंज योर माइंड सेट. डोंट लुक एट योर पास्ट, लुक एट द न्यू बिगिनिंग्स ऑल्सो. आप उनको भी कंसीडर करें. ठीक है, आप उनको भी कंसीडर करें, क्योंकि एक फ्रेश न्यू एनर्जी इज डेफिनेटली एंटरिंग इन योर लाइफ एज फार एज योर रिलेशनशिप इज कंसर्न. फॉर श्योर आपको कॉन्फ्लिक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. मे बी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, ये हो गया, बहुत कुछ हो चुका. नहीं, नाउ योर विश इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड. आपकी विश है जो पूरी होने वाली है फॉर श्योर. बस आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं दैट लुक एट डिफरेंट डायरेक्शंस. आपको यू हैव टू पे अटेंशन टू सर्टेन थिंग्स, टू सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके आसपास ही हैं, बट शायद आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो आप एक अपने आप को एक ऐसे कंडीशन में पा सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जहाँ पे यू हैव टू मेक अ डिसीजन इन योर लव लाइफ बिटवीन टू पीपल और समथिंग. दिस इज वॉट आई एम सीइंग. येस, मे बी यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम न्यू कनेक्शन, यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स, समथिंग इज लाइक दिस, बट डोंट वेट. If for example if you are waiting for the past person also from someone else also, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि वेट आप कर रहे हैं, ठीक है, बट आप एक नए जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, आपको उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या पता वो आपके पास्ट रिलेशनशिप से ज़्यादा बेटर हो. यू हैव टू ओपन अप टू अ न्यू कनेक्शन. प्लीज़ ओपन अप टू अ न्यू कनेक्शन. वट एवर हैज़ एंडेड, राइट? जो भी ख़त्म हुआ है वो ख़त्म हुआ है कुछ लोगों की लाइफ में. तो ये कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करें, प्लीज़ यू हील एंड एक्सेप्ट न्यू कनेक्शन इन योर लाइफ. जो गया वो गया, बिकॉज अ न्यू ब्यूटिफुल कनेक्शन इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू. दैट्स व्हाट आई सी. डोंट, यहाँ पे है कुछ लोग, दे आर स्टिल क्राइंग ओवर देयर पास्ट. पाइल नंबर 1 में भी कुछ ऐसा ही था. अगर आप देखें तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 को भी. यहाँ पे कुछ है, देयर आर सम पीपल हु हैव लॉस्ट अ कनेक्शन एंड स्टिल दे आर क्राइंग ओवर दैट पास्ट कनेक्शन. तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं दैट डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट वेट फॉर देम, मूव ऑन, बिकॉज अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे. सो चूज एज पर योर कंफर्ट, as per your comfort, right? The shoe which will fit in your feet. You have to look at the best option available for you. See, हम लोग जब कहते हैं ना, हम लोग जब कहीं जाते हैं, हम लोग एक छोटा सा फर्नीचर भी खरीदते हैं, शू भी खरीदते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पहन पहन के ट्राई करते हैं और तब हम उसको खरीदते हैं. वो तो सिर्फ एक शू है, राइट? और जब रिलेशनशिप की बात आती है तो वी डोंट ट्राई, वी जस्ट सेटल डाउन फॉर वॉट वी हैव. नहीं, यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस, यू हैव टू ट्राई द ऑप्शंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा कनेक्शन है जो आपके लिए बेस्ट है. इफ़ यू विल नॉट मीट न्यू पीपल, you will not be able to find out that what is right and what is wrong for you. Don't settle for less. Okay? Don't settle for less. Try people, meet people, and a new connection is definitely
entering in your life and accept it wholeheartedly, happily accept it. क्योंकि यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत ही बेहतरीन अच्छी चीज, अच्छा इंसान लेकर आ रहा है, ये डेफिनेटली. एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, you are not expecting it. Something is definitely coming. You are going to be a winner. So don't think about the losses you had in the past, because you are a winner. You are meant to have a beautiful life. People, they admire you. People, they like you. So अपनी वैल्यू समझो आप, और अपनी वैल्यू के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पार्टनर को आप चूज करो. डोंट सेटल फॉर लेस. So that was for pile number 3. I hope you like the reading. If you like the reading, hit the like button and comment and subscribe my channel. Thank you so much.